हे फैमिली, वेलकम बैक टू नॉरोक स्टूडियोज। मूवी स्टार्ट होती है। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सन होता है। वो अपने लाइफ से काफी बोर हो चुका था क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ गुजार रहा था। वह स्कूल जाता था और घर वापस आ जाता था। इसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो एंजॉय कर सकता और अपनी वो इस बोरिंग लाइफ से काफी अपसेट हो चुका था और अक्सर वो स्कूल से छुट्टी करके घर में वीडियो गेम्स खेला करता था जिसे वो काफी एंजॉय करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इससे भी तंग हो गया था और एक दिन वो इस सिचुएशन से तंग आकर गॉड से प्रे कर देता है। वो कहता है, गॉड ये लाइफ कितनी बोर है और काश के इंसान की लाइफ ऐसी होगी, उसमें गेम जैसा ही मजा आए और वो उसे गेम की तरह एंजॉय करे। और नेक्स्ट स्टेज शो क्लास में होता है। तब अचानक से उसकी टीचर का सर फैल जाता है और उसके अंदर से दारूमा डॉल निकलता है जो काफी खतरनाक किस्म का डॉल है और वह डॉल क्लास के हर स्टूडेंट को मारता जा रहा था जो अपनी पोजीशन से मूव कर रहे थे। यह देख कर शिन सोचता है कि गॉड ने उसकी विश को पूरा कर दिया है, लेकिन वह यह तबाही नहीं चाहता था और वह अपसेट होता है क्योंकि उसके क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स बेदर्दी से मारे गए थे। वह दारूमा डोल सॉन्ग गाकर एक राउंड लेता था और राउंड खत्म होने के बाद जो भी स्टूडेंट अपनी जगह से मूव करता था उसकी ब्लड वेंस फैट जाती थी और एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती थी। और जाहिर है ये सब कुछ वो दारूमा डोल ही कर रहा था और पूरी क्लास में खून के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और यह देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और दारूमा डॉल उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी शिन का फ्रेंड कहता है कि यह एक डेथ गेम है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए दारूमा डोल के पीछे लगे रेड बटन को दिखाता है कि शायद उसे प्रेस करके वह बच सकते हैं। और तभी सन बताता है कि उसे बटन के साथ एक टाइमर भी है और उनके पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है और अगर उन्होंने इस टाइम में कुछ नहीं किया तो वह सारे के सारे ही मारे जाएंगे। इसे सुनकर वह स्टूडेंट्स फिर से पैनिक कर जाते हैं और घबराहट के आलम में अपनी पोजीशन से मूव कर लेते हैं और मौके का फायदा उठाकर दारूमा डोल फिर से उनको एक एक करके मरने लगता है और काफी बुरे तरीके से वो उन्हें मौत देता है। और अब बस सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, शन और उसका वही फ्रेंड, क्योंकि उन दोनों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था। उनका फ्रेंड उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स रह गई है, तो ऐसा करोगे मेरे ऊपर पाव रखकर तुम जंप करके वो बटन प्रेस कर दो जिससे वो दोनों बच सकते हैं। लेकिन सुन के हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी टाइम को देखते हुए वो उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो डोल के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने गेम को विन कर लिया है। लेकिन वह डॉल सन के फ्रेंड को मार डालता है और शिन से कहता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया है और मैं तुम्हारे अलावा सबको मार डालूंगा। लेकिन सन इसे खुश नहीं होती क्योंकि उसके क्लास बिना मोती मारे उसकी फ्रेंड इशिका वहां पर मिल जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि पूरे स्कूल में यह गेम चल रही थी और इशिका भी शन की तरह अपने गिलास की विनर है क्योंकि उसने भी उसे डॉल का बटन प्रेस कर दिया था। यूनो उसे कहता है कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन मुसीबत की बात यह होती है कि वहां पर सिग्नल्स भी नहीं रहे। तब वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब सब डोर्स भी लॉक थे। फिर वो किसी तरह स्कूल के प्लेइंग एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वोट भी स्टूडेंट्स थी और अक्सर स्टूडेंट्स ने माउस का कॉस्ट यूं पहन रखा था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि फ्लोर के ऊपर लिखा हुआ है फिर डी कैट्स बेल्ट और तभी जमीन खरीद करने लगती है और एक बहुत बड़ी कैट उनके सामने आ जाती है। वह एक रोबोट कैट थी जो सबको आईसाइट करके खाने लगती है और सब स्टूडेंट्स खुद को सेव करने के लिए इधर उधर भागते हैं। और इसी दौरान तभी अनमेन से सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर उसे बैल को बास्केट करने लगता है। वो लोग इस गेम को विन करने ही वाले होते हैं कि तभी वह कैट्स बैल को बास्केट होने से रोक देती है और अपने हाथों से उसे बैल को उसे लड़के समेत उठाकर फेंक देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है कि अब वो इस गेम को नहीं जीतेंगे का गिर जाती है और वो कैट उसे खाने लगती है। और तभी बिल्कुल ठीक वक्त पर आकर्षण उसे कैट को डिस्ट्रक्ट कर देता है क्योंकि शू ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो केयर माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पकड़ रही थी। तभी उनको यह पता चलता है कि माउस कॉस्ट्यूम वाले बच्चों से वो कैट बातें भी कर रही है कि उसकी बैक पर इचिंग हो रही है और वो उसकी बैक पर स्क्रैच करते हैं जिससे उसे अच्छा लगेगा और वो अनहेन कुछ भी नहीं कहेगी। और फिर उसे गेट को नींद दे जाती है और वह सो जाती है कि अब मौका बिल्कुल ठीक है और बाकी सारे मारे बन जाएंगी। इसकी वजह से अनमेन आपस में फाइट हो जाती है और इसी दौरान उसे कैट की आंख खुल जाती है और वह फिर से उन सब पर अटैक कर देती है। अनमेन से एक बैल होती है
और दूसरे सिंपल बास्केटबॉल ताकि वह कैच बैल को रोक ना पाए और वो जीत जाए और वो इस गेम को विन करने की बहुत करीब होते हैं। लेकिन सुनकर निशाना गलत हो जाता है और बैल बास्केट नहीं हो पाती। लेकिन अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड सी रह गई थी और तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहां पर आता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उसे बैल को बास्केट कर देता है, जिससे वो लोग उसे राउंड को विन कर लेते हैं और उसे लड़के का नाम आया होता है। लेकिन सोनू से कहता है कि अभी तक हमें यह पता नहीं चला कि इस गेम का सर्वाइवर कौन है। तब वह कैट कहते हैं कि तुम तीनों यानी जाते हैं जिनके पीछे गोद है और वह ताकत हम दोनों में एक करती है। अब इसका उसे कहती है कि सन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है और दिल का तुमसे ज्यादा अच्छा। ये सुनकर अमाया को गुस्सा आता है और तभी कैट अपने मुंह से दुआ निकलती है। वह सब बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें पूरी कंट्री का हाल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरा होता है। लोग काफी परेशान होते हैं इससे सिचुएशन की वजह से जो चल रही थी, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि सब विनर्स को एक फ्लाइंग कब में कहीं पर ले जाया जा रहा है। अक्सर लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि होमलेस होता है और वो एक खराब वीडियो को टच करता है जिससे वो रेडियो फॉरेन सही हो जाता है। और यहाँ पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह भी कहीं ना कहीं इस गेम से कनेक्टेड है। शन जब कब में आंखें खोलता है तब उसके सामने एक लड़की होती है जिसका नाम टास्मी होता है और वो उसकी बचपन की दोस्त थी। वहां पर उन दोनों के अलावा दूसरे स्कूल के सर्वाइवर भी थे और वहीं पर एक लड़का काफी ज्यादा ब्रिलियंट होता है। तभी उनके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है और तभी वहां 4 कुक्षी डॉल से जाती है। वह अनहैन बताती है यहाँ से वही बाहर जा सकेंगे जो इस गेम को विन करेंगे और वो अनहैन गेम्स के रूल बताती है। तो मैं आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गेट हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेगी और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तो मैं अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने नाम रोंग बताया तो तुम्हारे डेथ हो जाएगी। सबसे पहले उसे ब्रिलियंट लड़की को चूज करती है लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले देता है और वो उसे मार डालती है। उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और टाइम के अंदर वह भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और वो उसे भी मार डालती है। और अब वहां पर से तुम्हें ही रह गए द उसके चारों तरफ घूमने लग जाती है और सॉन्ग खत्म होने पर उसे दल का नाम पूछा जाता है। सन कुछ भी नहीं बोलता और आवाज आती है। टाइम पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए अब तैयार हो जाओ कि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया नहीं है क्योंकि टाइम ऑफ हो चुका है। कि टाइम होने की आवाज उसके सेल फोन से ए रही थी, यानी पहले जो 2 लोगों के साथ गेम खेली गई तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पर वो अनहैन बेवकूफ बना रहा है और वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और सही डॉल का नाम बताकर वो अनहैन हरा देता है और गेम को विन करते ही वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती है बाहर। अनहैन एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ ए रहा था और उसके पीछे एक जीव काफी भयानक काफी बड़े डॉल ए रही थी और वो लड़का अनहैन बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वह डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगी। और इतनी ही देर में वहां पर इसी का भी ए जाती है। वो एक दूसरे रूम में जाते हैं जहां पर अनहैन 2 और लड़के मिलते हैं। वह लड़के सन को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए अनहैन टोटल 7 किस चाहिए लेकिन उनके पास तो सिर्फ 4 चीज है। वहां पर पहुंच जाता है और उसे डोल से बचते हुए एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ कर वहां तक आया था और अंदर आते ही वह उसे जान से मार डालता है। वह जैसे कि इसको फुट करते हैं कि वह अपने ड्रेसेस चेंज कर और कपड़े चेंज करते ही वह एक दूसरे गेम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे कब में जो भी हो रहा था पूरे सिटी में वो लाइव चल रहा था, यानी पूरा शहर होने वाली गेम्स को लाइव देख कर रहा था। मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा की होती है और तब उनके सामने काफी बड़ा बियर ए जाता है। वो उनसे कहता है कि इस गेम को विन करने के लिए अनहैन कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होगा और जो भी क्वेश्चन के आंसर गलत देगा वो मारा जाएगा। उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है। इस पर सब अपनी फेवरेट फूड बताते हैं और वो बेयर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक 2 आई थी। लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि वह कहता है कि उसने सच बोला था। फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि तुम में से कौन कौन सन को लाइक करता है। तब अनमेन से का अमाया पटाखोन में यस बोल देते हैं लेकिन वो 2 लड़के जो किसी और स्कूल से आए वो नो बोलते हैं क्योंकि वो सन को जानते ही नहीं। वही बात करता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन इतने इजी है
तो फिर कोई कैसे इनका गलत आंसर दे सकता है। तब वो बेरो से कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो हमारा पार्टनर है और वो तुम सबको हारने के लिए झूठ बोल रहा है और तुम इसे ढूंढ लो इससे पहले कि तुम सब मारे जाओगे। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो इंसान नहीं बल्कि रोबोट होती है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है कि वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम झूठे हो और तुम हमारी आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार डेल। और ये रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो और यह सुनते ही हूँ व्हाइट बेयर ब्लैक हो जाता है, यानी वो इस गेम को भी विन कर लेते हैं। लेकिन शन को इस बात का अफसोस होता है 2 मासूम लोग इस गेम में मारे गए हैं और उसे अपनी फ्रेंड को खो देने का बहुत दुख था कि वो 500 सर्वाइवर्स अपने आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं। वहां पर उनके पास डॉल जाती है। वह अनहेन अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि वेल डैन कि तुम इस स्टेज तक आए। वह बताती है कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि आपस की ही गेम है और वो अनहेन गेम के रूल्स बताती है और बाकी चारों कहीं पर जाकर छुप जाएंगे तो वह इस गेम का विनर बन जाएगा। कोई ऐसा पर्सन इसे दी मैंने नहीं पकड़ा। वह आकर इस टीम को डेमो से पहले केक कर देता है तो बाकी सारे लोग तो बच जाएंगे लेकिन वो मार जाएगा जिसने उसे दिन को किक किया है। यानी यहाँ पर उसे दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना होगा। उसे दिन को अपनी पोजीशन पर रखकर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो चारों लोग छुप जाते हैं। अनमिन से हमारा 2 लोगों को इजीली पकड़ाने में कामयाब हो जाता है और उन्होंने काफी मरने के बाद जेल में बंद कर देता है और इसी का और शन भी एक जगह पर छुप जाते हैं। लेकिन हमारा वहां पर भी ए जाता है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है कि मुझे तो मैं ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इन लोगों को पकड़ लिया है और अच्छा होगा कि तुम ही रहो जाता है और बाकी सबकी जान बच जाएगी। वो खुद को से करके वह क्यों को मरने जानती हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना। उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इस आमों से हारने आए हो? मैंने सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम हार जाओगे और हमारा करता भी ऐसा ही है। वह आसानी से सुनकर हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। तब शून्य से बताता है कि आर्मर में आने का मकसद उसे माया को हारने का नहीं है बल्कि उसे रोकने का है और वो उसे आर्म समेत ही पानी में कूद जाता है। लेकिन वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और भगत है ठीक कर सके लेकिन दोनों में से पहले सन उसे ट्रेन को कामयाब हमारा 2 लोगों को इजीली पकड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस बात से वह सब काफी अपसेट क्योंकि अब शून्य मरना था लेकिन वो 3 ब्लास्ट नहीं की जान बच जाती। होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी। वो सिर्फ उसे इंसान को जज करना चाह रही थी जिसका दिल सच्चा हो जो दूसरों के बारे में सोचे, सेल्फिश ना हो। और वो सभी इस गेम के विनर से यह तभी देखा जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रही होती है और वो डॉल्स पूरी आइसक्रीम लेती है। वो उन्हें कहती है कि जितने की खुशी में वो सेलिब्रेशन के बाद अपने लाइफ में जाकर एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वह सिर्फ एक गेम थी। सब लोग विनर्स होकर काफी खुश थे। तभी वो आइसक्रीम खाते हुए नोटिस करते हैं कि कौन जीता है और कौन हरा है और तब उन्हें पता चलता है कि इस गेम और अमाया के पास ही थी और वह बाकी तीनों मारे जाते हैं जिनमें होती है गेम ऑफ लव जिन्हें सिर्फ उन दोनों ने ही विन किया है। इस पर अमाया तो काफी खुश होता है लेकिन शून्य नहीं होता। फिर उन दोनों को कब से वही लाया जाता है क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वो दोनों ही विनर्स। द सन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो इन सब से खुश नहीं होता और वो कहता है कि गोद एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि गोद नहीं उसे उसका सब कुछ छीन लिया, उसकी फ्रेंड छीन लिए, उसकी स्कूल के बच्चे मार गई। उसे कहते हैं नहीं सन इस स्टेटमेंट में तुम गलत हो, गोद होता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है और वो ये होता है कि वही होमलेस पर्सन जिसने खराब वीडियो को ठीक किया था असल में ये सारा किया धारा उसी का था। सारी गेम उसे नहीं कंडक्ट की और सन काफी गुस्से में उसको देखता रहता है और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आप इस तरह से अधिक फिल्मों को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर अपलोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।